दोस्तों, आज का ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो जीवन में कभी आपको पैसों की टेंशन नहीं रहेगी और ज़िंदगी जीने का ढंग आप इस वीडियो के माध्यम से सीख जाओगे कि 100 साल की ज़िंदगी हमें जिए कैसे। सबसे पहले मैं आपको दोस्तों यही बताना चाहूँगा कि जो लोग पैसों के पीछे भागते रहते हैं, पैसों के पीछे भागते रहते हैं, वो कभी सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि सुख पैसों में नहीं है, सुख तो होता है संतुष्टि में। और दोस्तों, हमारी जो ज़िंदगी है वो 100 साल की होती है, उसको कैसे कैसे जिया जाता है आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, ज़िंदगी तो सिर्फ कहने के लिए 100 साल की होती है, ज़िंदगी 100 साल की नहीं होती है। 25 साल की ज़िंदगी आपकी बचपन एंजॉय करने में और पढ़ने लिखने में चली गई। आपने MBA किया, BTech किया, MBBS किया या कोई भी डिग्री किया, पढ़ने में ही ज़िंदगी चली गई। और आप देखते हो कि आज की जो ज़िंदगी है 25, 26, 27 और 30 साल तक पढ़ने में ही चली जाती है। आगे की जो 25 साल हैं वो कमाने में चली जाती हैं, तो कम से कम 50 साल तो इंसान की ऐसे ही चली जाती हैं। रही आगे की 25 साल, ये आपकी घर मकान बनाने में चली जाएगी कि जो आपने 25 साल कमाया उसे घर मकान में लगा दिया। और आगे की जो 25 साल हैं दोस्तों, ये तो आपको ये इंतज़ार में निकल जाएगी कि कब आपकी डेथ आने वाली है, कब आपकी मृत्यु आने वाली है। तो ये तो मैंने आपको बताया एक नॉर्मल एग्जाम्पल ज़िंदगी का कि इस तरह से आपकी ज़िंदगी बीतती है। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया ये तो आपको पुराने ज़माने का एग्जाम्पल है, और आज का जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको अब बताता हूँ कि आज की जो ज़िंदगी है 25 साल चलेगी आपकी पढ़ने में और बाकी 25 साल चली जाएगी कमाने में। और दोस्तों, आज 100 साल की ज़िंदगी नहीं है, आज की लाइफ है सिर्फ और सिर्फ एवरेज 60 साल की। तो मात्र आप जियोगे कितना और 10 साल, क्योंकि लगभग 60 साल की उम्र पे लगभग 90% लोग डेथ ही हो जाती है लोगों की। तो आप देख ही रहे हो कि आज की जो एवरेज लाइफ है वो 100 साल नहीं बची है, 60 साल ही बची है। तो दोस्तों, एक बात बताइए कि ये 10 साल की ज़िंदगी जो आप जी रहे हो, ये 25 तो टेंशन में ही निकल गई। इस छोटी सी ज़िंदगी के लिए आप करोड़ों की दौलत, अरबों की दौलत जोड़ते हो और टेंशन लेते हो, टेंशन दूसरों को देते हो। दोस्तों, क्यों? अगर आपकी तनख्वाह, दोस्तों एक एग्जांपल और मैं आपको यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि ज़्यादा पैसा कमाना और कम पैसा कमाना, इसमें सुख में अंतर नहीं आता। अगर आप 10 करोड़ रुपए साल भी कमाओगे तब भी आपका सुख उतना ही रहेगा, और आप 10 लाख रुपए साल कमाओगे तब भी आपका सुख उतना ही रहेगा। सुख में कोई बदलाव नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि आप अरबपति भी हो तब भी दाल चावल सब्जी रोटी खाओगे, और आप लखपति हो तब भी दाल चावल सब्जी रोटी ही खाओगे। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि देखो, मान लीजिए आप 10 करोड़ रुपए सालाना कमाते हो तो आप एक लग्जरी कार खरीद सकते हो, उसमें AC लगवा सकते हो और बढ़िया से बढ़िया महंगी से महंगी कार खरीद सकते हो। आप बंगला खरीद सकते हो, शॉपिंग करोगे अच्छा से अच्छा और लग्जरी लाइफ जी लोगे। इसके अलावा आप विदेशों में यात्रा कर सकते हो, लेकिन खाने के लिए तो आपको ये सिंपल दाल चावल सब्जी रोटी चाहिए। वहीं अगर जो व्यक्ति 10 लाख रुपए साल कमाता है वो भी एक छोटी मोटी कार खरीद सकता है, घर में वो भी रह सकता है, शॉपिंग वो भी करेगा और लग्जरी लाइफ वो भी जिएगा। तब दोस्तों, अब ये बताइए कि जो अरबों रुपए की जो दौलत आप जमा कर रहे हो वो किसके लिए कर रहे हो, उसका करोगे क्या? अगर मान लीजिए आपके खाते में 50 लाख रुपए डिपॉजिट है, आपने मान लीजिए FD करा रखी है 50 लाख रुपए की, और एक व्यक्ति ने 500 करोड़ की FD करा रखी है, तो वो पैसा तो बैंक का हो गया, लेकिन आप जो डेली ज़िंदगी में जो खा रहे हो, पी रहे हो, वो क्या करते हो? आप कभी देखिए, जो अरबपति व्यक्ति है उसके घर में जब आप जाओगे तो वो भी दाल चावल सब्जी रोटी, कभी सोना खाता हुआ नहीं मिलेगा आपको कि सोने के बिस्किट खा रहा हो, चांदी के बिस्किट खाता हो, नोट खाता हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। और एक 10 लाख रुपए जो महीने, 10 लाख रुपए जो साल कमाता है, उस व्यक्ति के घर भी जाओगे वो भी सब्जी रोटी दाल चावल दूध यही खाता मिलता है। तो दोस्तों, खाना यही है। तो आप एक सिंपल सा मुझे एग्जांपल बताइए कि इतना टेंशन लाइफ में लेना क्यों? ये जो अरबों खरबों की जो दौलत हम जोड़ते हैं ये किसके लिए? ये तो हमारे लिए नहीं है।
आज हिंदुस्तान भर में आप देखोगे या पूरी दुनिया भर में देखोगे, जिन्होंने अरबों खरबों की जो दौलत जोड़ी है वो अपने लिए नहीं जोड़ी है। वो तो मर जाएंगे इस जन्म में, और वो दौलत किसी और के ही काम आने वाली है। तो दोस्तों, खुद का कमाया हुआ पैसा जब खुद के ही काम नहीं आने वाला, तो इतना धन दौलत क्यों जोड़े। और यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। दोस्तों, ये एग्जाम्पल आपने सुना ही होगा अपनी लाइफ में कि अगर आपका बेटा सपूत है, अच्छा है आपका बेटा, तो वो धन दौलत खुद ही जोड़ लेगा, उसके लिए आपको जोड़ के रखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका बेटा कपूत है, नालायक है, दारूबाज है, सट्टेबाज है, तो आप अरबों की दौलत उसको जोड़ के जाओगे ना, उसे वो बहुत ही कम समय में बर्बाद कर देगा, सबको बेच खाएगा। तो दोस्तों, किसके लिए पैसा जोड़ना। ये जो जन्म मिला है हमें भगवान का नाम लेने के लिए मिला है, अरबों खरबों की दौलत जोड़ने के लिए बिल्कुल नहीं मिला है। तो दोस्तों, आज के बाद आप लोग कभी टेंशन न लाइफ में, जितना ही भगवान का दिया हुआ है, ईमानदारी से कमाया हुआ धन है, आप प्यार से खाएं और पैसे के पीछे बिल्कुल ना भागें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा पैसों के पीछे भागोगे लाइफ में उतनी टेंशन होगी। एक लिमिटेड पैसा होना चाहिए कि हम भी भूखे ना सोएं और कोई साधु भी भूखा हमारे घर से ना जाए, ऐसा कहावतों में कहा जाता है। तो दोस्तों, सच में तो धन इतना ही होना चाहिए हमारे पास कि चैन से हम खा सकें, और अगर कोई व्यक्ति हमारे घर आए तो उसको भी हम खिला सकें। अगर दोस्तों आप इस तरह से ज़िंदगी जिएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपकी लाइफ में कभी कोई संकट, कभी कोई परेशानी, कभी कोई टेंशन आएगी नहीं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।